हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सेमेस्टर 2 का जो हमने शुरू किया था उस पार्ट से, झांसी की रानी पार्ट से मैं आपको रिवीजन एक बार फिर से करवा रही हूँ। तो शब्दार्थ में हम देखेंगे अस्त्र। अस्त्र का अर्थ है हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ है हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। दोनों में अंतर है। अस्त्र मतलब हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार होते हैं और शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में रख कर चलाने वाले हथियार। दोनों में अंतर होता है, दोनों के अर्थ में। हमला, हमला का अर्थ है आक्रमण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है झांसी की रानी खाली जगह की बेटी थी। तो झांसी की रानी किसकी बेटी थी? मोरोपंत तांबे की बेटी थी। दूसरा, रानी ने गोद लिए बालक का नाम खाली जगह रखा। तो रानी ने गोद लिए बालक का नाम दामोदर रखा। तीसरा, मौका देखकर अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला कर दिया। तो खाली जगह के स्थान पर अंग्रेज़ों, मौका देखकर किसने झांसी पर हमला किया? अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला कर दिया। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए हैं। अभी है रिक्त स्थानों के अलावा इस पाठ में हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी के बचपन का नाम मन्नू था। रानी के पति का नाम क्या था? तो हम यहाँ इस पाठ में, आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, तो रानी के पति का नाम जो था वो है गंगाधर राव था। ठीक है। उन दिनों किसका राज था? तो उन दिनों मुगलों का राज था। रानी ने बालक क्यों गोद लिया? क्योंकि उसका प्रथम पुत्र जो है वो, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसने जो है बालक को गोद लिया था। रानी ने अंग्रेज़ों से क्या कहा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाठ में आपने पढ़ा होगा कि रानी ने अंग्रेज़ों से कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी ने क्या कहा कि मैं अपनी झांसी जो है नहीं दूंगी। आगे हम देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, कहाँ, कौन, कैसे, कब, ये जो है इसके आधार पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारी सहायता करने के लिए ही खाली जगह आया हूँ। तो कौन आया हूँ? मैं आया हूँ। ठीक है। खाली जगह सभी लोग आपकी छत्र छाया में हैं। तो हम सभी लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं, हम और आप जो है यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। तो यहाँ पर मैं आएगा, यहाँ पर हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में हैं। इस गलती के लिए खाली जगह अकेला जिम्मेदार है। तो इस गलती के लिए वह अकेला जिम्मेदार है। ठीक है। या तू भी हो सकता है, तू अकेला जिम्मेदार है। ठीक है। खाली जगह अपना घोड़ा मुझे दे दो। तो तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो। इसके बाद है, क्या मैं खाली जगह का नाम जान सकता हूँ? तो क्या मैं तुम उसका नाम जान सकता हूँ, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ठीक है। तो इस तरह से जो है सर्वनाम शब्द लगेंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी ईमानदार लकड़हारा हमने पाठ कहानी सुनी। ठीक है। तो उस पाठ के अंदर के यहाँ पर हम देख सकते हैं शब्दार्थ ईमानदार लकड़हारा के: परिश्रमी, मेहनती, कलेवा, नाश्ता, रोटी का सहारा, यानी पालन पोषण का सहारा। प्रसन्न का अर्थ है खुश। प्रश्न पहले में हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो हमने ये कहानी अच्छे से पढ़ी, पाठ अच्छे से पढ़ा, तो हमें ये
कुछ वाक्य हैं जो हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। तो पहला है भोला परिश्रमी था। तो भोला क्या परिश्रमी था? जी हाँ बच्चों, भोला परिश्रमी था। तो इसीलिए यह वाक्य सत्य कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हाँ लिखना है हमें। ठीक है, इसके सामने हाँ लिखना है। दूसरा है वह जंगल में दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। तो क्या वो तोड़ा करता था? जी हाँ बच्चों, ये सही वाक्य है। भोला जो है दिन भर लकड़ियाँ तोड़ा करता था। तो क्या लिखना है आपको? हाँ लिखना है यहाँ पर। तीसरा है लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिर गई थी? नहीं, लकड़हारे की कुल्हाड़ी किस में गिरी थी? कुएं में, नदी में नहीं गिरी थी। तो यह वाक्य क्या कह रहा है? ये असत्य कह रहा है। तो इसीलिए इस वाक्य के आगे ना लिखना है, क्योंकि लकड़हारे की कुल्हाड़ी किस में गिरी थी? कुएं में गिरी थी। तो इसको ना लिखना है। चौथा है भगवान ने पहले लोहे की कुल्हाड़ी कुएं से निकाली। तो क्या भगवान ने पहले लोहे की कुल्हाड़ी कुएं से निकाली थी? ना, सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी निकाली थी? सोने की कुल्हाड़ी निकाली थी। तो इसलिए ये भी ना कहना है। यह वाक्य किसमें, इस वाक्य का उत्तर क्या होगा? ना, यह गलत कह रहा है ये वाक्य। पांचवा है भगवान ने हम इनाम में उसे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो क्या भगवान ने दी थी उसे इनाम में सोने की और चांदी की? जी हाँ बच्चों, यह वाक्य सत्य कह रहा है। लकड़हारे को भगवान ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी इनाम में दे दी थी, इसलिए यह वाक्य सत्य है। तो सत्य लिखेंगे, यानी हाँ लिखेंगे। ठीक है। तभी प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं भोला कौन था? तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है कि भोला एक ईमानदार लकड़हारा था। ठीक है, पहले भी हमें प्रश्न दे चुके हैं, तो उसमें क्या लिखा है? खाली एक लकड़हारा था। एक वाक्य में, एक शब्द में आप ऊपर उत्तर देते हो। अच्छे से पूरा वाक्य लिखना है, भोला एक ईमानदार लकड़हारा था। दूसरा, अपने परिवार का पालन पोषण भोला कैसे करता था? तो भोला जो है रोज़ सुबह उठकर कलेवा करता था, यानी नाश्ता करता था। फिर उसके बाद वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाया करता था, और जंगल में वो दिन भर लकड़ियाँ काटकर शाम होते ही वह सारी लकड़ियों को जो है बाज़ार में बेचकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तीसरा है भोला की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? भोला की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। कहाँ गिर गई थी? कुएं में गिर गई थी। चौथा है दूसरी बार भगवान ने कौन सी कुल्हाड़ी कुएं से निकाली? तो दूसरी बार कौन सी निकाली थी? चांदी की कुल्हाड़ी निकाली थी। पहली बार तो सोने की निकाली थी, और यह प्रश्न पूछा है कि दूसरी बार कौन सी कुल्हाड़ी निकाली थी कुएं से? तो चांदी की कुल्हाड़ी निकाली थी। तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न है भोला की ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे क्या इनाम दिया? भोला की ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान ने जो है भोला को सोने की, चांदी की कुल्हाड़ी जो है साथ में दे दी थी। लोहे की कुल्हाड़ी तो दी थी, साथ में जो है क्या क्या दी थी? सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी थी, है ना, लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ। तो आपको वह पूरा क्लियर से लिखना है, बिना मात्राओं की गलती किए। तो यहाँ पर हमने यह पार्ट का देखा। अभी शेख चिल्ली पार्ट का, शेख चिल्ली पार्ट भी हमने अच्छे से कहानी पढ़ी है। अभी एक कहानी है कि शेख चिल्ली कैसा था स्वभाव से। वो बहुत ही सरल व्यक्ति था, और वो उसे जो है दिन में भी सपने देखने की आदत थी, है ना। तो हमने, और वो सीतापुर गांव का एक आदमी था। ठीक है, तो उससे ही पार्ट से जो है रिलेटेड शब्दार्थ हैं मजदूरी। मजदूरी का अर्थ है मेहनत करने वाला, करने के बाद जो है मिलने वाला पैसा। मजदूरी किसे बोलते हैं? कि जो मेहनत करने के बाद पैसा मिलता है उसे मजदूरी बोलते हैं। ठीक है। खुश का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। प्रश्न पहले में देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में है, पहला है लोग उसे खाली जगह कहते थे। तो लोग उसे क्या कहते थे? लोग उसे
हम यानी यहाँ पर देखा भोला कहते थे। क्या कहते थे? भोला कहते थे ना, सॉरी भोला नहीं, जो है शेख चिल्ली कहते थे। क्या कहते थे? शेख चिल्ली कहते थे। एक दिन एक सेठ ने डैश खरीदा। क्या खरीदा? तो पहले का क्या खरीदा? घी खरीदा। शेख चिल्ली ने क्या खरीदा था? सेठ से घी खरीदा था। और पहले में क्या आएगा? लोग उसे शेख चिल्ली कहते थे। ठीक है। तीसरा है आज उसे मजदूरी में कम से कम खाली जगह तो ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा मजदूरी में? 1 रुपया तो ज़रूर मिलेगा। चौथा है बकरी के बहुत सारे खाली जगह होंगे। तो बकरी के बहुत सारे क्या होंगे? बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसा वो सपना देख रहा था ना। प्रश्न दूसरे में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या प्रश्न है? शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी? तो बच्चों शेख चिल्ली की क्या विशेषता थी? वह शेख चिल्ली स्वभाव से ही बहुत ही सरल व्यक्ति था और उसे दिन में भी सपने देखने की आदत थी। यही उसकी विशेषता थी ना। दूसरा, सेठ ने क्या खरीदा? तो सेठ ने घी खरीदा। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न है सोचते सोचते शेख चिल्ली ने क्या किया? तो सोचते सोचते जो है शेख चिल्ली ने घी का जो है बर्तन उसके सर पे से नीचे गिर गया, है ना। वो सपना देख रहा था कि उसकी पत्नी को वो सिनेमा दिखाने लेकर जाएगा, नई साड़ी दिलाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते उससे क्या हुआ? उसने सर हिलाया और जैसे ही अपनी पत्नी से बात कर रहा है, वो सपने में ऐसा सोच रहा है, और जैसे ही उसने सर हिलाया तो उसका घी का जो है घड़ा जो है, घी का बर्तन है, वो नीचे गिर जाता है। तो क्या किया शेख चिल्ली ने? वो घी का बर्तन से नीचे गिर गया। चौथा है सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो सेठ ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। खाली इतना ही नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि सेठ ने उसके साथ यानी शेख चिल्ली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। शेख चिल्ली को ज़ोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई भी की। इस तरह से आपको लिखना है। खाली इतना ही नहीं लिखना है कि बुरा व्यवहार किया। बुरा व्यवहार में क्या है? इस पार्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शेख चिल्ली को जो है इसके सेठ ने ज़ोर से चिल्लाया और खूब पिटाई भी की। इस तरह से शेख चिल्ली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम अपने अनुसार जो है वाक्य लिख सकते हैं। सपना, मजदूरी, बकरी और आदत। आप अपनी अनुसार भी लिख सकते हैं कि मुझे रात को रोज़ सपने आते हैं, या मुझे रोज़ रात को सपने आते हैं। कुछ भी आप जो है इन वाक्यों के ऊपर, इन शब्दों के ऊपर वाक्य बना सकते हो। अभी हैं विलोम शब्द देखेंगे। यहाँ का विलोम शब्द है वहाँ, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा, लंबा का है ठिंगना और गोरा का है काला। ठीक है, यहाँ वहाँ बड़ा छोटा, लंबा ठिंगना, गोरा काला। प्रश्न पहला, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर जो है क्या है, कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, पहला है कल रात खाली जगह दूसरा सिपाही खड़ा था। तो कल रात क्या यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था। ठीक है, यहाँ शब्द यहाँ पर आएगा। दूसरा है राई का खाली जगह सा दाना बहुत बड़े काम का होता है। तो राई का दाना कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा लिखना है, काला नहीं लिखना है। राई का छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। तीसरा है कोए का रंग काला होता है। कैसा होता है कोए का रंग? काला होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर काला शब्द लिखना है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट भी समाप्त हुआ। आगे हमने जो है सूर्य और चांद ऊपर कैसे, यह पार्ट भी हमने अच्छे से पढ़ा। तो इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ में है अक्सर, अक्सर का अर्थ है अधिकतर। सैकड़ों, सैकड़ों के मतलब क्या होता है? 100 की संख्या में, हजारों नहीं। कुछ बच्चों ने हजारों लिखा था, मैंने पहले भी दे चुकी हूँ ये। तो उसमें क्या है? सैकड़ों का अर्थ यानी 100 की संख्या में। तकलीफ
तकलीफ़ का अर्थ है मुश्किलात, है ना। न्योता, न्योता का अर्थ है बुलावा। पसंद आना, पसंद आने का अर्थ है अच्छा लगना। भी प्रश्न पहले में हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सूर्य और चांद का दोस्त कौन था? तो सूर्य और चांद का दोस्त पानी था। कौन था? पानी था। दूसरा प्रश्न है, पानी सूर्य और चांद के घर क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं जाता था? क्योंकि पानी के हजारों दोस्त थे ना, हजारों दोस्त थे ना, सैकड़ों दोस्त थे। तो इसीलिए जो है सूर्य चांद के घर पानी नहीं जाता था, क्योंकि पानी के सैकड़ों दोस्त थे। और यदि वो सूर्य और चांद के घर जाएंगे तो उनको क्या है, बहुत ही तकलीफ़ होगी, उनके लिए वो घर भी छोटा पड़ेगा। तो इसीलिए जो है पानी सूर्य और चांद के घर नहीं जाता था। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, पानी को अपने घर बुलाने से पहले सूर्य ने क्या किया? तो पानी को अपने घर बुलाने से पहले जो है, पानी को जो है अपने घर बुलाने से पहले सूर्य ने जो है पहले एक घर बनाया। ठीक है, एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा घर बनाया और उसके बाद ही पानी को न्योता दिया, क्योंकि पानी के लिए वो घर कम पड़ता, इसलिए पानी ने को अपने घर बुलाने के लिए सूर्य ने एक बड़ा सा घर बनाया। ऐसा लिखना है आपको। आगे हम देखेंगे, प्रश्न 4 में है, पानी किन किन को साथ लेकर गया? तो पानी जो है अपने बहुत सारी मछलियों और अपने साथी जीवों को साथ में लेकर सूर्य के घर गया। ठीक है। 5वां प्रश्न है, सूर्य और चांद कहाँ भाग गए? तो सूर्य और चांद आकाश में भाग गए। ठीक है। पहले तो वो क्या किया उन्होंने, जब पानी को न्योता दिया तो पानी उनके घर में आया, पानी और उनके साथी जीव, तो वो जो है पूरा समा गए। तो सूर्य और चांद को भी जगह नहीं मिली और वो जो है सूर्य और चांद उनकी छत पर जाकर बैठ गए और फिर छत पर उनको इतना अच्छा लगा कि वो आकाश में चले गए। तो सूर्य और चांद आकाश में भाग गए। ठीक है। अभी इसी अनुसार प्रश्न दूसरे में हम देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और आपको इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। और जब भी मैं वाक्यों में प्रयोग करने के लिए देती हूँ तो उनके अर्थ भी आपको लिखने हैं। जैसे अक्सर यानी अधिकतर, तो उसका अर्थ भी लिखकर फिर वाक्यों में वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, कहने का मतलब। तो आपको जब भी वाक्य में प्रयोग दिया जाता है उसका अर्थ भी लिखना है और साथ में वाक्य भी बनाना है उस पर। ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं, मैं और मैं का उचित प्रयोग करना है। रिक्त स्थानों में मैं और मैं, अभी तक मैंने काफ़ी बार ये समझा चुकी, मैं और मैं में अंतर है। मैं तो है अपने खुद के बारे में जब बात करते हैं तो मैं होता है, मैं पर 2 मात्राएं आती हैं, और मैं जो है वाक्य के बीच में आता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के अंदर, है ना। तो उसमें मैं होता है, यानी सिंगल मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, तब उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला है घर में पिताजी हैं, तब घर के अंदर है ना, घर में, इसलिए मैं खाली म पे एक ही मात्रा आएगी। दूसरा है आजकल मैं बीमार हूँ, तो अपने विषय में बात कर रहा है इसलिए मैं बीमार हूँ। तीसरा है 4 दिनों, खाली मैं आप ठीक होंगे, 4 दिनों में ठीक होंगे, यानी उस दिन के अंदर अंदर आप ठीक हो जाओगे, 4 दिनों में आप ठीक होंगे। चौथा है मैं सुधीर को आज मिलूँगा, मैं, वो अपने विषय में बात कर रहा है कि वो सुधीर को मिलेगा इसलिए मैं। 5वां है इस पुस्तक में सुंदर चित्र हैं, तो मैं आएगा। ठीक है। 6वां है कल मैं मुंबई जाऊंगा, तो मैं आएगा, कि वो उसके विषय में बात कर रहा है, वो खुद मुंबई जाएगा तो मैं आता है। ठीक है। फिर है 7वां है मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा, तो वो अपने विषय में बात करे कि वो खुद सुधीर को 10 रुपये देगा, तो मैं आएगा, मैं सुधीर को 10 रुपये दूंगा। फिर जो है 8वां है
आज घर में बड़ी हलचल है। तो घर के अंदर की बात की तो घर में सिंगल मात्रा यानी एक मात्रा है, एक ही मात्रा है। तो यह आपको जो है ध्यान रखना है। फिर आगे का पार्ट जो है हमारा कैलेंडर, इसमें से भी मैंने आपको दिया हुआ है। हमारा कैलेंडर में आपको दिन और महीने याद रखने, महीनों के नाम याद रखने। महीनों के नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। 12 महीने के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये महीनों के नाम आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, बिना मात्राओं की गलती किए। कहाँ पर बिंदु है, कहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है, सब आपको ध्यान रखना है। और ये नाम लिखने आने चाहिए महीनों के। और हर महीने में कितने दिन होते हैं और एक साल में कितने दिन होते हैं, तो यह सब आपको आना चाहिए। अभी हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। उत्सुकता, उत्सुकता का क्या अर्थ होता है? रुचि, है ना। उत्सुकता रुचि। गड्ढा का अर्थ है गर्त, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अप्रैल में खाली जगह दिन होते हैं। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 30 लिखना है, 30 दिन होते हैं। यह आप अंकों में लिखोगे। दूसरा है हर खाली जगह साल में फरवरी के 2, 9, 29 दिन होते हैं। तो हर कितने साल में होते हैं फरवरी में 29 दिन? हर चौथे साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो यहाँ खाली जगह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? चौथे। तीसरा है एक वर्ष में खाली जगह मौसम होते हैं। तो एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं? 3 मौसम होते हैं। जो मुख्य रूप से कितने मौसम होते हैं? मुख्य 3 मौसम होते हैं। एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, यहाँ 3 लिखा जाएगा। चौथा है ये मौसम है। अभी 3 मौसम में कौन कौन से नाम हैं उनके? तो है सर्दी और ये है गर्मी और बरसात। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? गर्मी और बरसात लिखा गया है, तो हमें कौन सा लिखना है? सर्दी। सर्दी वाला यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है एक वर्ष या साल में कितने महीने होते हैं? तो आपको प्रश्न जो है ध्यान से पूछना, ध्यान से जो है आता है तो आपको ध्यान से समझना है और फिर ही उसका उत्तर लिखना है कि एक साल में जो है कितने महीने होते हैं पूछा है। तो महीने कितने होते हैं? 12। तो क्या लिखना है? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपको अंकों में भी लिखना आना चाहिए 12 और शब्दों में भी। तो 1 to 12 जो है 12 और शब्दों में 12 भी लिखना आना चाहिए, दोनों में लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? अब क्या पूछा है? इसमें पूछा था कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। अभी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं पूछा है, तो एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तीसरा है एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं? तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है कि एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं और तीनों मौसम के नाम भी लिखने चाहिए। खाली 3 लिखकर नहीं रह जाना है हमको, तीनों मौसम के नाम की। एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, पहला सर्दी, दूसरा गर्मी और तीसरा बरसात। चौथा है अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? जो अगस्त माह में जो है 31 दिन होते हैं, ठीक है। अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? 31। जुलाई और अगस्त में एक साथ 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो अगस्त माह में 31 दिन होते हैं। 31 आपको 3, 1, 31 भी और 31 भी जो है शब्दों में भी लिखना आना चाहिए। फिर है पांचवा, सन 2000 जो है ये 1 और 6 है, ठीक है, 16 है। 2016 की फरवरी में कितने दिन होंगे? तो उसके लिए हमको क्या पता करना है? 2016 तो हमको 4 से डिवाइड करना है। यदि हम 4 से डिवाइड हो जाता है 16, 4 की टेबल में आता है ना, 4 की टेबल में आता है 16, तो यानी कि डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो यानी कि जो है चौथा साल में है तो ये जो है 29 दिन होंगे, ठीक है। तो आपको 4 का टेबल बोलना है।
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से तो 4 4 ज़ा 16 होते हैं, तो ये 16 है, यानी 1 6 है। तो 2016 में कितने फरवरी में 29 दिन होंगे, 2 9 29 दिन होंगे। तो जो साल 4 के पहाड़े से यानी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो उससे क्या दिन होंगे, कितने दिन होंगे उसके फरवरी में जो है 29 दिन होंगे। और जो नहीं होता है तो यानी उसमें फरवरी में 29 दिन नहीं होंगे। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, उचित जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला है 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या होता है बच्चों? संक्रांति होती। क्या होता है? संक्रांति का त्यौहार होता है ना। तो संक्रांति से जो है मैच भी करना है और उसका सही उत्तर भी इस तरह से लिखना है कि पहले का डैश ब। तो इस तरह से साइड में आपको उत्तर भी लिखना है मैच करने के साथ साथ। पहले का ब उत्तर है। दूसरे का क्या है? 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार आता है? क्रिसमस। दूसरे का आंसर है अ। तो क्या लिखना है? 2 लिखकर अ लिखना है। उसका उत्तर साइड में भी आपको लिखना है, उत्तर के नीचे ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमारा ये पाठ भी समाप्त हुआ। ठीक है। हमने प्रेरक प्रसंग भी पाठ पढ़ा था, यह भी हमारा, जिसमें जो है ईश चंद्र विद्यासागर, फिर महात्मा गांधी जी के बारे में और साधु की छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग थे। तो उसमें है शब्दार्थ है, संकेत का अर्थ है इशारा, कोशिश का अर्थ है प्रयत्न। प्रश्न पहले में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बालक मोहन ने माँ से क्या वादा किया था? तो बालक मोहन ने जो है माँ से सदा सच बोलने का वादा किया था। क्या किया था? सदा सच बोलने का वादा। ठीक है। तो ऐसा लिखना है कि झूठ नहीं बोलेगा, वो सदा सच बोलने का वादा किया था। दूसरा, ईश चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ कौन आने वाला था? तो पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, ईश चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ अंग्रेज अफसर आने वाला था। ठीक है। तीसरा है, अफसर ने शर्मिंदा होकर क्या किया? तो अफसर ने शर्मिंदा होकर ईश चंद्र विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। चौथा है, किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने क्या जवाब दिया? तो किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने जवाब दिया कि जब जो है काटना जो है बिच्छू की आदत है और बचाना जो है मनुष्य का स्वभाव है, वह जो है कीटक होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मनुष्य, मैं तो है मनुष्य हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। तो इस तरह से उसने साधु ने जवाब दिया था। अभी पांचवा है, इन तीनों प्रसंगों से तुम्हें क्या सीख मिलती है? तो इन तीनों प्रसंगों से हमें सीख मिलती है कि हमें सदा आदर्शों का पालन करना चाहिए और आदर्शों का पालन करके ही सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। यही सीख हमें मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तो अभी हमने प्रश्न दूसरा देखेंगे, पाठ में आए हुए किन्हीं 5 नाम शब्दों की सूची बनाई। तो यानी संज्ञा, तो मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी है, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ में कौन कौन से व्यक्तियों के नाम आए? पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो इसमें क्या है? ईश चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी जी, फिर साधु, ये सब व्यक्ति है ना, तो उनका नाम लिख सकते हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। फिर इसी पाठ के अंदर जो है प्रेरक प्रसंग पाठ के अंदर वस्तुवाचक, तो क्या क्या वस्तु आई इसमें? वो जो है कक्षा में पढ़ता था, तो वस्तु क्या क्या आई उसके अंदर, तो वही वस्तुवाचक संज्ञा में होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि वस्तु में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इस पाठ के अंदर वस्तु आई है वही वस्तुवाचक में संज्ञा में आपको लिखना है। तो मैंने आपको जो है जैसे कि बिस्तर, पेटी, ये सब वस्तु के अंदर आता है। ठीक है। फिर व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, फिर है भाव, तो वो कैसा व्यक्ति था, उसका भाव। तो यहाँ भाव मतलब कि अपने इच्छाओं को, भाव को बताना है, प्रदर्शित करना है, वो भाव में आता है, यानी गुस्से का। ठीक है। फिर यहाँ पर आप पढ़ेंगे पाठ में, तो भाव जो भी हैं इसके
वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तो साधारण, अकड़कर ये भाव है। ठीक है, सीधा साधा ये भाव है, भाववाचक संज्ञा हो गई। माफ़ी मांगना भाव है, शर्मिंदा एक भाव है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, वस्तुवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। अभी है कौन सा आएगा, प्रधात। तो प्रधात में यह जो है नदी का पानी था, तो पानी जो है प्रधात में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको संज्ञा लिखनी थी तरह तरह की, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक और जो है द्रव्यवाचक, है ना। तो आपको ये संज्ञा के नाम लिखने थे जो इस पाठ में आए गए हैं। जैसा कि मैं आपको होमवर्क में भी भेज चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। जो मैंने होमवर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ठीक है, और आपको फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जो मैंने वाक्य लिखवाए थे, मैंने 6-7 वाक्य लिखवाए थे, वो वाक्य आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और वो भी लिखना आना चाहिए। तो आप ये सब की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए जो भी मैंने करवाया है। ठीक है, धन्यवाद।